नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम बीमार हो जाते हैं या हमारी बॉडी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर आपको केवल एक प्रकार की मेडिसिन नहीं देते हैं, आपको 4 या 5 या उससे भी अधिक प्रकार की मेडिसिन देते हैं। तो आखिर डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं, इसके क्या रीजन होते हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो होती है वो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, यानी कि एलोपैथिक में पेशेंट के लक्षण के अनुसार इलाज किया जाता है। मान लीजिए यदि किसी पेशेंट को फीवर है और उसके साथ उसे जुकाम भी है तो यहाँ पर हम एक मेडिसिन फीवर की देंगे और साथ में एक और मेडिसिन जुकाम की देंगे, तो यहाँ पर टोटल मेडिसिन हो जाती है 2। अब उसे बुखार हुआ है तो बुखार होने का कोई ना कोई कारण होगा और सबसे मेन कारण होता है किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना। तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, लेकिन एंटीबायोटिक मेडिसिन की कुछ साइड इफेक्ट होती है, जैसे कि एसिडिटी या पेट में गैस का बनना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एंटासिड ग्रुप की कोई मेडिसिन देनी होती है। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर 4 मेडिसिन हो जाते हैं। इसके साथ ही कभी कभी वीकनेस फील होती है तो उसके लिए भी एक और मेडिसिन साथ में देनी होती है, मल्टीविटामिन की। तो इस प्रकार टोटल 5 प्रकार की मेडिसिन हो जाती है। इस उदाहरण के द्वारा इसे हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसे फीवर यानी कि बुखार है, बॉडी पेन यानी कि शरीर में दर्द है, कफ यानी कि उसे खांसी है, वोमिटिंग यानी कि उसे उल्टी आ रही है और वीकनेस यानी कि उसे कमजोरी भी है। तो उसे हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करने वाले हैं ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। इनमें से कोई भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी है, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन में मेडिसिन और उसके डोज अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर पेशेंट की प्रॉब्लम है फीवर, बॉडी पेन, वॉमिटिंग और वीकनेस की। तो सबसे पहले पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि मेन प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पर पेशेंट की मेन प्रॉब्लम है फीवर यानी कि बुखार और बॉडी पेन यानी कि शरीर में दर्द। तो बुखार और शरीर दर्द दोनों के लिए हम पैरासीटामोल टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल बुखार और दर्द दोनों में काम करेगा। दोनों के लिए अलग अलग मेडिसिन देनी नहीं पड़ेगी। तो पीसीएम 500 की टेबलेट या कालपोल 650 mg की टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पेशेंट का अगला सिम्टम्स है कफ यानी कि खांसी है, तो खांसी के लिए हम मैकबेरी एलएस सिरप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है वोमिटिंग यानी कि उल्टी, तो इसके लिए हम वोमिकाइन MD4 टेबलेट दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एंटीबायोटिक, क्योंकि मरीज को बुखार हुआ है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिसिन भी देनी होगी। तो यहाँ पर हम मोनोसेप 200 की टेबलेट BD यूज कर सकते हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और पेशेंट में इन्फेक्शन को ठीक कर देती है। यहाँ पर हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है, तो एंटीबायोटिक पेट की एसिड या गैस को बढ़ा देती है। तो इसको कम करने के लिए एंटासिड ग्रुप की मेडिसिन को भी यूज करना होगा। तो इसके लिए हम ओमेज 20 की कैप्सूल यूज कर सकते हैं, जो कि गैस और एसिडिटी को कम करती है। अगली प्रॉब्लम है वीकनेस यानी कि कमजोरी, तो उसके लिए हम मल्टीविटामिन की टेबलेट यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 6 प्रकार की मेडिसिन हो जाती है। कभी कभी यदि पेशेंट की कोई सिम्टम्स कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हम उस मेडिसिन को स्किप कर सकते हैं। मान लीजिए इस पेशेंट को खांसी कम हो रही है तो ऐसे में हम कफ सिरप को स्किप कर सकते हैं, यानी कि मैकबेरी एलएस सिरप को हटा सकते हैं। इसका मतलब ये होती है कि मरीज को हम कम से कम मेडिसिन में ठीक करें। कभी कभी पेशेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में हम इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ही और किसी बीमारी की मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। जल्द ही उस बीमारी के मेडिसिन के बारे में वीडियो अपलोड कर देंगे।